नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा आईपीओ के बारे में, क्योंकि ₹70 में एक आईपीओ लिस्टिंग होने जा रहा है। मतलब लिस्टिंग कितना होगा वो तो अलग बात है, सिर्फ ₹70 में आईपीओ आपको ऑफर किया किया जा रहा है। तो एक इतने बड़े ग्रुप की कंपनी, और वो भी सिर्फ के सिर्फ ₹70 में। इसीलिए मैं इस आईपीओ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है और सिर्फ ₹70, क्या कंपनी के अंदर कोई झोल है, क्या कंपनी खराब है? तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स किया गया। तो इस आईपीओ के वीडियोस के अंदर मैं सारे डिटेल्स आपको क्लियर करूंगा, और मेरा क्या पर्सपेक्टिव व्यू है। मैं इस लास्ट जो 2 डेज बाकी है, मतलब 9 तारीख से आईपीओ स्टार्ट हो चुके हैं। तो 9 से 3 दिन, 9 और 10 और 11, ये 3 दिन रहेगा आईपीओ को खरीदारी करने में। तो इस 3 दिन के अंदर मैं लास्ट डे में आईपीओ को बाई करूंगा कि नहीं करूंगा, वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो उससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ ₹70 के आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट कंपनी के नाम के बारे में बता दूं। कंपनी का नाम है बजाज मतलब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आप सभी जानते हैं बजाज ग्रुप कितने बड़े हैं। तो उसी बजाज ग्रुप के जो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है, तो हाउसिंग जो फाइनेंस सेक्टर है, उसको मार्केट में लिस्टिंग किया जा रहा है। तो चलो पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी किसके ऊपर लोन देते हैं। देखिए बेसिकली कंपनी बता रहा है कि कंपनी होम लोन्स, और वो भी देखा जाए तो होम लोन्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, होम ईएमआई के लोन्स के हिसाब से। साथ ही साथ होम लोन्स बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, उसके साथ प्रॉपर्टीज लोन, उसके साथ आपको होम ट्रांसफर लोन। तो इस तरीके से बहुत सारे लोन्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी की टोटली होम लोन्स के ऊपर ही कंपनी का काम है। अभी चलो कंपनीज के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं कि कंपनी का एक्चुअली बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। तो देखिए कंपनी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करूं तो कंपनी स्टार्ट कब हुआ था। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन डिपॉजिटिंग टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसको कहा जाता है एच। तो एच मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इस सेक्टर के ऊपर कंपनी 2008 से काम कर रहा है, और कंपनी इस देखा जाए तो कंपनी रजिस्टर कहाँ पे है, कंपनी रजिस्टर है नेशनल हाउसिंग बैंक्स के ऊपर, जो टोटली हाउसिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो 2015 से कंपनी इस सेक्टर के ऊपर रजिस्टर करके काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस है, बेसिकली आप देख सकते हैं कंपनी ऑफरिंग मॉर्गेज लोन्स, और वो भी सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2018। तो मॉर्गेज लोन कंपनी देना स्टार्ट किया कब, 2018 से। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली लोन डिपार्टमेंट में है, जैसे होम लोन, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साथ ही साथ रेंट, जो मतलब रेंट लेने के लिए भी जो लोन दिया जाता है, डेवलपमेंट फाइनेंस के ऊपर भी लोन दिया जाता है। तो इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। मुझे खासियत पॉइंट यही लगा कि कंपनी 3,08,693 एक्टिव कस्टमर है। तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं दिखाऊंगा इसका कंपटीटर भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसके साथ टक्कर लेना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी कितना टक्कर ले रहा है वो दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का टोटल 87% होम लोन्स कस्टमर है। इसका बहुत स्ट्रांग कस्टमर बेस है, क्योंकि घर जो खरीदारी कर रहे हैं, घर जो रेंट पे ले रहा है, घर जो बना रहा है, उसके लिए जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो 81.7% कस्टमर इसी के पास है। तो एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कंपनी का जो नेटवर्क है, 215 सब ब्रांचेस है, और एक 174 लोकेशंस में, मतलब 175 के आसपास लोकेशंस में करीबन 215 ब्रांचेस कंपनी ओपन करके रखे हैं। 20 स्टेट में कंपनी ऑपरेट कर रहा है। तो एक अच्छा खासा एरिया को कवरेज करके रखे हैं। अभी चलो कंपनी के मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। देखिए फाइनेंस कंपनी है, तो इसके लिए एसेट तो हमेशा बढ़ना चाहिए। तो देखिए लगातार हर साल में खुद के एसेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो 2022 में 48,000 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 88,000 करोड़ हो चुके हैं। रेवेन्यूज भी देखिए 3,700 करोड़ से धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बहुत शानदार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गया। देखिए ये सिर्फ जून क्वार्टर का डेटा है। इस डेटा को अगर ना भी देखे तो चलेगा, आपको देखना है यहाँ तक। यहाँ तक अगर देखेंगे, साल भर के डेटा देखेंगे, तो भी आपको क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा। देखिए 3,700 से लेकर आज 7,600 करोड़ तक कंपनी का टोटल मतलब नेट जो रेवेन्यू है वो देखने को मिला। तो टैक्सेशन पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 2022 में से 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2023 में 1200 करोड़, और 2024 में करीबन 1700 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ। नेटवर्क भी कंटिन्यूअसली कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले, 6,000 से 12,000, मतलब लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी डबल कर चुके हैं खुद के नेटवर्क को। तो कितना स्टेबिलिटी है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूं, 1800 करोड़ से बढ़कर आज 5,500 करोड़ बन चुके हैं। मतलब
कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो लगातार बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स देखिए 41,000 से आज बढ़कर करीबन 69,000 करोड़ हो चुके हैं। ओवरऑल करंट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो 73,000 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी रहेगा कि सर कंपनी कर्जा ज़्यादा ले लिया, तो ये तो कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि कंपनी के एसेट 88,000 करोड़ है और कंपनी कर्जा ले लिया 73,000 करोड़, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा। बिल्कुल नहीं। कोई भी फाइनेंस कंपनी में जितना मतलब कर्जा लिया जा रहा है, वो लोन पहले खुद लेते हैं, उसके बाद दूसरों को लोन देते हैं। तो यही रूल्स है उसका। तो वो लोन खुद नहीं लेंगे तो दूसरों को लोन कहाँ से देंगे? तो इसलिए बोरिंग्स उसको हमेशा हर साल में ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि बोरिंग ज़्यादा नहीं दिया तो उसका कस्टमर को वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे लोन देकर, तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो जाएगा, रेवेन्यूज भी कम हो जाएगा। जिसके पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। अभी चलो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कंपनी का मार्केट कैप जो है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अभी करंटली जो आईपीओ लेके आ रहा है उसमें टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 58,297 करोड़ के आसपास। कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। देखा है तो ओवरऑल एक लार्ज कैप टाइप कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी को देखा जाएगा। इतने बड़े कंपनी बन चुके हैं। अभी देखिए इस कंपनी के वैल्यूज के हिसाब से, सॉरी वैल्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ है 5.7। मैं पहले ही बोल चुका हूँ डेप्थ ज़्यादा रहेगा। देखिए कंपनी की जो मतलब पीबी रेशियो है वो 3.72 के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो देखा जाए तो 2.21 के आसपास है। बाकी कंपनी इसके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए। कंपनी का पी रेशियो अभी करेंटली 31 के आसपास है और मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा 30 के आसपास। तो बाकी कंपनी का क्या हालत है, उसका पी रेशियो कितना है वो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उसके बारे में बात करो। देखिए इस सेक्टर में कितने सारे कंपनी है, जैसे एल सबसे बड़े प्लेयर है। एल हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिंग हाउस होम फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, इतनी लंबा सा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। जो लिस्ट में देखा जाए तो सारे कंपनीज का जो टोटल अर्निंग पर शेयर है वो देखा है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। बाकी सारे कंपनीज को तो बेस्ट देखने को मिला। और कंपनी के पी पी रेशियो कितना है, 30 के ऊपर, तो 33 के आसपास है। और बाकी कंपनीज का पी रेशियो तो एकदम ठीक ठाक लेवल में है। तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई लगा। बाकी तो कंपनी का पी अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा वीक है। ये 2 पॉइंट्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मुझे वीकनेस दिखा। अभी कंपनी पैसा मार्केट से क्यों उठा रहा है वो भी देखना जरूरी है। देखिए कंपनी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू फॉर द आईपीओस, तो किस ऑब्जेक्ट है। देखिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी का जो कैपिटल है उस कैपिटल बेस जो मीट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल को बढ़ाने के लिए, मतलब कंपनी खुद मार्केट से पैसा उठा रहा है खुद के बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए, लोन ज़्यादा देने के लिए, नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो बेसिकली कंपनी पैसा बिजनेस के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए ही इस तरीके से आईपीओ लेके आ रहा है। अभी देखिए आईपीओ का कुछ और भी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो और आपको मुझे कुछ बेस्ट डिटेल्स देखने को मिला। वो है आईपीओ के टोटल टोटल साइज। देखिए आईपीओ का टोटल साइज कितना है। टोटल आईपीओ का जो साइज है वो अगर बता दूं तो आप इस डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। टोटली जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 9 तारीख, मतलब कल, मतलब 9 तारीख मतलब आज के दिन से स्टार्ट हो गया और 11 तारीख को इसका लास्ट डेट रहेगा। और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है और इसका प्राइस बैंड है कितना, 670 रुपीज़ के आसपास। तो 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के अंदर आपको बीट देना पड़ेगा आईपीओ खरीदारी करना चाहते हैं तो। टोटल 214 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। एक लॉट में 214 शेयर्स है। देखिए टोटल इशू साइज है 6,500 करोड़। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का जो मतलब जितना टोटल मार्केट में फंडिंग उठाने का कोशिश कर रहा है वो देखा है तो ठीक ठाक ही है, 6,500 करोड़ के आसपास। फ्रेश इशू रहेगा 3,500 और 3,500 ऑफर फॉर सेल है। अभी फ्रेश इशू मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट होगा 3,500 करोड़, 3,560 करोड़, और बाकी 3,000 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो आईपीओ का जो डेट है, स्टार्टिंग डेट 9 तारीख है और क्लोजिंग डेट हो जाएगा 11 तारीख को। अगर आपको आईपीओ मिले तो आपको पता चलेगा 12 तारीख को। अगर आईपीओ आपको नहीं मिला तो आपको पैसा वापस किया जाएगा 13 तारीख को। अगर आपको आईपीओ मिलेगा तो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 13 तारीख को और लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 16 तारीख को। और इसी तरीके से पूरा डेट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी मेन लास्ट पॉइंट के ऊपर चले आते हैं कि इस कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है। देखिए आज के दिन ओपन हुआ तो ओपनिंग डेट यहाँ पे देखने को मिला है 70 रुपीज़ के आसपास इसका ओपनिंग, सॉरी इसका आईपीओ का प्राइस है। और कंपनी 89% लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, मतलब 132 के आसपास लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। तो मैं इसका जो ग्रे मार्केट में है बहुत स्ट्रांग है, 64 था, वहां से बढ़कर आज फर्स्ट दिन में ही 89 हो चुके हैं।
मुझे ये देखना है कि लास्ट दिन में आईपीओ का गिरे मार्केट प्रीमियम क्या रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मतलब एज़ ए लिस्टिंग के लिए मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं अप्लाई इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा इस कंपनी का परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात है बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है, फिर भी अ, अच्छे कंपनी के ऊपर तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो वीकनेस होगा ही, तो उसको देखकर अगर पीछे हट जाएँगे तो गलत होगा। तो मैं इस आईपीओ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं आईपीओ के ऊपर ऑब्वियसली लास्ट डेट में मतलब 11 तारीख को मतलब 3 बजे के बाद मैं इस आईपीओ के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि 5 बजे तक टाइम दिया गया है आईपीओ के अप्लाई करने के लिए। तो आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।